वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने जैसे कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में हम लोग जो बेसिकली अब तक डिस्कस कर चुके हैं बेटा, दैट इज रिलेटेड टू योर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसमें जो डिस्कशन किया वो कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि एनपीओ का कंसेप्ट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। हमने मीनिंग को देखा, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की। thereafter हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया अबाउट द वेरियस की टर्म्स ऑफ द chapter that is related to your NPO, capital fund, members, register of society। और उसके बाद हमने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो है 1 मार्कर डिस्कस किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम जो है एनपीओज के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स and for this purpose हम लोग जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं that are to be recorded as per the register of society। This is why they usually keep a cash book in which all the receipts and payments are duly recorded, and they also maintain a ledger containing the accounts of all the incomes, expenses, assets, liabilities, which facilitates the preparation of financial statement at the end of accounting period. In addition, they are required to maintain a stock register. To keep complete records of all assets and consumable items. ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है हमसे कि व्हाट इज स्टॉक रजिस्टर और द पर्टिकुलर बुक which is maintained to keep complete record of all the assets and consumable items is to be known as, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक रजिस्टर के नाम से बुलाते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर जो है हमारा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते। व्हाई दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट? बिकॉज दीज आर द एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। And in such type of organization, whatever the capital is to be invested into business organization, that is to be termed as capital fund instead of capital. So instead they maintain capital fund, which is also called as general fund, and that goes on accumulating due to surpluses generated. So that's why it is also to be termed as accumulated fund. Life membership fees etc. received from year to year. In fact, a proper system of accounting एक मिनट रुकना बेटा मैं so is desirable to avoid the minimizing the chances of misappropriation or embezzlement of funds contributed by the members and other donors। हम लोग बात कर रहे थे बेटा regarding to life membership fees etc. received from year to year. In fact, a proper system of accounting is desirable। जो proper system of accounting होता है वो जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि हम लोग अवॉइड कर सके किस चीज को, मिस एप्रोप्रिएशन को, मतलब मिनिमाइज और अवॉइड कर सके मिस एप्रोप्रिएशन को या एम्बल्जमेंट ऑफ फंड्स को जो कि मेंबर्स बिजनेस में लगाते हैं या अदर डोनर्स बिजनेस को देते हैं। व्हाट आर द वेरियस फाइनल अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ की वो कौन कौन सी अकाउंट्स हैं या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है अकाउंट एनपीओ के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स। चलिए हम फाइनल अकाउंट्स में बात करें तो पहला जो फाइनल अकाउंट बनता है दैट इज रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं दैट इज टू बी टर्म्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। तीसरे नंबर पर जो अकाउंट बनता है दैट इज योर बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। और बैलेंस शीट भी हम इसमें दो मेंटेन करते हैं बेटा, एक ओपनिंग की एक क्लोजिंग की। इफ ओपनिंग capital fund is given, then no need to prepare the opening balance sheet. Otherwise, we have to prepare the opening balance sheet also. The not-for-profit organizations are also required to prepare financial statements at the end of each accounting period. And although these organizations are not-for-profit making entities, and they are not required to make trading and profit and loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. जैसे कि हमें पता है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इनको अपना प्रॉफिट और लॉस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते। लेकिन इनको ये तो देखना होता ही है कि इनके पास जो इनकम्स हैं क्या वो सफिशिएंट है, डे टू डे जो रेगुलर बेसिस के जो इनके खर्चे होंगे एनपीओ को चलाने के लिए उनको मीट करने के लिए, अगर वो सफिशिएंट है देन दैट इज ओके। लेकिन उसका पता कैसे लगेगा? बाय प्रिपेयरिंग द वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसमें बनाते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है, बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड एज पर द रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज एक्ट। तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज जो है एक्ट उसके अकॉर्डिंग ये बनाना जरूरी होती है। Not only that, they have to provide the necessary financial statements or information to members, donors, contributors, and also to the register of societies. क्योंकि इनको ये जरूरी जानकारी जो है वो अपने मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को इनको देनी होती है। For this purpose, they have to prepare their final accounts at the end of accounting period and general principles of accounting. And these are to be prepared accounting as fully applicable in their preparation, and these are to be applicable in preparation of these financial statements. So जो भी accounting principles को हम यहाँ follow करते हैं, as stated earlier, the final accounts of not-for-profit organization consist of the following. क्या क्या शामिल होता है? जैसे कि हमने बताया receipt and payment account सबसे पहले, very important account. On the behalf of this account we are going to be prepare the income and expenditure account and balance sheet. इसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हमें जरूरत है इसको अच्छे से समझने की, कैसे बनाया जाता है, होता क्या है। बेसिक सी जो जनरल बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है उनके बारे में मैं आपसे एक्सप्लेनेशन दूं। पहली बात आप ध्यान रखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज पार्टिकुलरली ए रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट होता है। इसकी नेचर कैसे अकाउंट की है? रियल अकाउंट की नेचर होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा एक नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट। सेकंड जो इसकी फीचर है कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, यानी कि कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करता है। क्रेडिट की किन्हीं ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड नहीं करता है। So on the behalf of this you can say that it is prepared on the cash basis. So आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि on what basis we are going to prepare the or we will prepare the receipt and payment account. So we are preparing it on the cash basis. Third one हम बात करें तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है on the basis of cash basis कि जो एनपीओज होते हैं उनमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। So as you know that it is prepared on the cash basis, so outstanding expenses will not be recorded. Outstanding expenses हम record नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? That is कि outstanding expenses हम इसको record नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसकी फीचर में हम बात करें, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कैश बुक की समरी होता है। एक प्रकार से कैश बुक की समरी के आधार पर इसको हम बनाकर चलते हैं, प्रिपेयर करके चलते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। तो ये कैश बुक की क्या बताया मैंने बेटा? समरी होता है। फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें
तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट बेसिस पर काम करता है, तो इसकी नजर में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स, रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू पेमेंट्स, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसका तो सिर्फ पर्पज है कि पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। नगद में पैसा आया तो रिकॉर्ड कर लेगा, नगद में पैसा गया तो रिकॉर्ड कर लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं या बिल्डिंग बेच रहे हैं, या बिल्डिंग खरीद रहे हैं या फर्नीचर गुड्स परचेज कर रहे हैं, या हम सैलरी पेड कर रहे हैं या हम लोग कार खरीद रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कैपिटल पेमेंट कर रहा हूँ या रिवेन्यू पेमेंट कर रहा हूँ, कैपिटल रिसीव कर रहा हूँ या रिवेन्यू रिसीव कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर, इट विल रिकॉर्डेड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट फीचर है, क्योंकि ये रिसीट बेसिस पर काम करता है, तो चाहे इसमें प्रीवियस ईयर का आइटम आ जाए, हमारे पास पिछले साल का आइटम इस साल रिसीव्ड हो जाए, या करंट ईयर का रिसीव्ड हो जाए, या आने वाले साल नेक्स्ट ईयर के लिए कोई अमाउंट हमें एडवांस में मिल जाए, तो इट विल रिकॉर्डेड ऑल टाइप्स ऑफ, ये सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलेगा। तो ये जो है इसकी बेसिक फीचर्स हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट एक रखेंगे हम लोग कि दीज आर टू बी स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एट द एंड दे विल शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इन ये स्टार्ट किससे होते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से, और एंड किससे होते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स, आपसे इनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस व्हिच हेल्प्स इन द preparation of income and expenditure account and balance sheet. Beside, it is a legal requirement as the receipt and payment account has also to be submitted to registrar of societies along with the income and expenditure account and the balance sheet. Next है हमारे पास बेटा income and expenditure account. Now what is income and expenditure account? इसके बारे में भी हम बात करते हैं, इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंट्स की समरी क्या है, बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर, इसमें इनकम्स लिखी जाती है, एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, तो इट इज ए काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसकी नेचर आपसे पूछी जा सकती है एक नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसकी नेचर कैसी है? इन नॉमिनल अकाउंट है। सेकंड, जैसे कि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ और जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसको यू कैन से दैट इट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम करते नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे हमें ये पता लग पाता है कि हमारे पास जो इनकम्स है वेदर दैट इज सफिशिएंट टू मीट द डेली बेसिस एक्सपेंसेस और नोट। तो ये किसकी समरी है और किसके जैसे बनाया जाता है? इट इज जस्ट लाइक प्रिपेयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन है हमारे पास, क्योंकि ये केवल करंट ईयर के आइटम्स के बारे में मुझे बताता है, तो इसमें केवल और केवल करंट ईयर के आइटम्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के आइटम्स इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते बेटा, इनको क्रॉस करेंगे, और ना ही नेक्स्ट ईयर के आइटम्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसको भी क्रॉस करेंगे। इसमें केवल और केवल करंट ईयर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब क्योंकि इसमें केवल और केवल करंट ईयर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसके आधार पर आप ये कहें कि इसमें रिवेन्यू पेमेंट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, केवल यही जो है ना हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट्स की यहाँ कोई एंट्री नहीं होती। दीज आर टू बी ट्रीटेड एज आइदर एसेट्स और लायबिलिटीज। जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं वो जो एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होते हैं, तो उनको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से केवल और केवल हम इसमें जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिवेन्यू पेमेंट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट, इसकी जो फीचर है दैट इज ये प्रिपेयर किए जाते हैं बेटा फॉर नोइंग द सरप्लस एंड डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट का पता लगाने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। अब सरप्लस क्या होता है या डेफिसिट क्या होता है, अगर हम बात करें तो जब भी आपके पास अगर इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, यानी इनकम साइड आपकी ज्यादा आ जाए एक्सपेंडिचर साइड से,
तो दैट विल टर्म्ड एज सरप्लस। इसको हम दूसरे नाम से बता सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। और डेफिसिट क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। तो ये सरप्लस और डेफिसिट को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बेटा ये करंट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाया जाता है, तो इसमें आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लें कि इट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस पर बनाने का मतलब होता है कि चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो, चाहे ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो, वी विल रिकॉर्ड इट, हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो नगद पेड कर रखी हो हमने, उसको हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and prepared on the accrual basis of accounting in case of business organization. The not-for-profit organization usually prepare the income and expenditure account and a balance sheet with the help of receipts and payment account. जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी मदद से जो एनपीओज होते हैं वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइए कुछ की टर्म्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी की टर्म्स हमने यूज की हैं। पहली की टर्म हमारी रही है बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, और दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक which gives summarized picture of various receipts and payments. It is prepared on the cash basis of accounting. And what is income and expenditure account? That is a summary of income and expenditure for the accounting year. It is just like the profit and loss account prepared on the accrual basis of accounting in case of business organizations. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बैलेंस शीट। Now what is balance sheet? अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो that statement which shows the financial position of any organization. So not for profit organization prepare balance sheet for ascertaining the financial position of an organization. The preparation of their balance sheet is on the same pattern as that of a business entity. जैसे बिजनेस एंटिटीज होती हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या उनके ये जो बैलेंस शीट बनती है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर. इट ऑल्सो शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज एट द एंड ऑफ द ईयर. जैसे उनमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करते हैं, वैसे ही ये जो बैलेंस शीट बनाई जाती है इसमें भी हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करके चलते हैं एक एनपीओज की. एसेट्स आर shown on the right hand side and liabilities are on the left hand side. That will be the format of your balance sheet. आपने बनाया है बहुत बार. These are liabilities and these are assets and this is to be termed as balance sheet. इसकी कोई साइड तो होती नहीं है डेबिट क्रेडिट साइड, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? liabilities and assets. This is your right hand side and this is your left hand side. Next है हमारे इसमें, however there will be a capital fund or general fund. इसमें कैपिटल फंड और जनरल फंड होता है इन द प्लेस ऑफ कैपिटल, एंड इन द प्लेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस वी यूटिलाइज हियर सरप्लस एंड डेफिसिट, जो कि एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो सरप्लस आता है तो एडेड टू द कैपिटल फंड, और अगर वो डेफिसिट आता है तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड. एज द केस मे बी, जैसा भी केस होगा उस तरीके से इसमें कर लेंगे. इट इज ऑल्सो ए कॉमन प्रैक्टिस एंड टू एड some of the capitalized items like life membership fees that is to be directly added in capital fund. जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है बेसिकली बेटा जो कि एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को होल लाइफ में एक ही बार मिलेगी. तो ऐसी रिसीट जो एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं होती, उनको हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं, और कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाती है. तो कैपिटल नेचर के एज इट इज डायरेक्टली कैपिटल फंड में हम प्लस कर सकते हैं, या सेपरेटली भी हम इनको बैलेंस शीट के अंदर दिखा सकते हैं. बिसाइड्स द कैपिटल और जनरल फंड देयर मे बी टू अदर फंड्स, मे बी अदर फंड्स क्रिएटेड, नॉट टू अदर फंड्स क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस और टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डोनर्स सच एज बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा. कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि पार्टिकुलरली जो एनपीओज होते हैं उनमें जो इनकम सोर्स है वो डोनेशन है. अब डोनेशन भी कई प्रकार का हो सकता है, एक तो जनरल डोनेशन हो सकता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है. जो स्पेसिफिक डोनेशन मिलते हैं तो उससे हम स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर देते हैं, पार्टिकुलर जो थिंग है उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए वो पैसा मिला है. जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमें किसी कॉन्ट्रीब्यूटर या डोनर से पैसा मिल गया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज बिल्डिंग फंड. स्पोर्ट्स
जो गेम है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी से पैसा मिल गया तो उसके लिए हमने एक फंड क्रिएट कर लिया, दैट इज नोन एज स्पोर्ट्स फंड। तो सच फंड्स आर शोन सेपरेटली ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और ऐसे फंड्स को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेपरेटली शो कर देते हैं। Sometimes it becomes necessary to prepare balance sheet at the beginning of the year in order to calculate or find out opening balance of capital or general fund. यदि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन है तो यू नीड नॉट टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है देन यू हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट आल्सो टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल और जनरल फंड। यहाँ पर छोटी सी बात है जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करेंगे, समझेंगे। इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस which facilitates the preparation of accurate receipts and payment account as well as income and expenditure account and balance sheet। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो क्वेश्चन रहेगा whether NPOs prepare the trial balance or no, so they prepare the trial balance। ठीक है, क्वेश्चन आएगा whether NPOs prepare the trial balance or no, so they prepare the trial balance। In fact, if an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance। और वास्तविकता सच्चाई यही है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है तो इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द trial balance, checking for the accuracy of ledger accounts, and will also facilitate the preparation of receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet। So यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है, whether NPOs follow the double entry system rule or no, yes they are following the double entry system rules। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ निकाले, NPOs ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, whether they are following the double entry system rule or not, yes they are following the double entry system rules, principles। Now we have some objective type questions that are discussed about this question। First one question is, not for profit organization usually keep a cash book so that, जो कैश बुक होती है यूजुअली वो मेंटेन की जाती है एनपीओस के द्वारा। क्यों मेंटेन की जाती है, किस लिए मेंटेन की जाती है, क्या करना चाहते हैं वो कैश बुक से, प्लीज रिप्लाई। रिप्लाई करें प्लीज, वो क्या करना चाहते हैं इससे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं। नो, that is to be prepare the cash book to control the utilization of their funds। जो उनके फंड्स होते हैं वो उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, जिसमें उनको ये पता लगता है कि कितना कैश उनके पास आया और कितना कैश उनके पास गया, तो जो उनका फंड है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए, कंट्रोल कर पाए, इसलिए वो उसको मेंटेन करते हैं। they can keep proper control over the utilization of their funds, that's why they are preparing the cash book। Next question is, in addition to receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet, not for profit organizations are required to maintain a blank to keep complete record of all the fixed assets and the consumables। So what would be the answer here beta? भाई रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट के अलावा एनपीओ एक और चीज मेंटेन करता है जो कि क्या रखता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, किसका, एसेट्स का एंड कंज्यूमेबल आइटम्स का, एंड दैट इज टू बी टर्म्ड एज, मैंने आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाते वक्त स्पेशल नोट करवाया था कि इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज स्टॉक रजिस्टर। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक रजिस्टर के फॉर्म में, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसके बारे में यहाँ एग्जाम इस तरीके से इसका आंसर देख लें। So they will prepare the stock register to keep the complete record of assets and liabilities of the consumable items। Not for profit organization do not maintain any capital account, instead they maintain, capital account वो maintain नहीं करते तो इसकी जगह क्या maintain करते हैं प्लीज बताइए। They maintain the capital fund। What they are going to maintain, the maintaining the capital fund or journal fund, इसका दूसरा नाम होगा जर्नल
फंड, वो कैपिटल फंड या जनरल फंड मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, it is desirable to have a proper system of accounting by a not for profit organization. Complete the sentence. इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करिए। Why it is required or desirable to have a proper system of accounting? क्वेश्चन है आपके सामने। For any kind of NPOs or any kind of business organization, there is desirable to have a proper system of accounting. Why it is desirable? To calculate, to know about the exact profit or losses for the profit organization, surplus or incomes for the not-for-profit organization, to maintain the or to avoid the misappropriations and embezzlement of the funds, etc. यानी कि जो पैसा है वो गलत यूज ना हो, फंड जो है वो गलत यूज ना हो, वो चोरी चकारी ना हो, उस चीज से बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर सिस्टम रखते हैं अकाउंटिंग का, टू अवॉइड और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और एम्बेजमेंट ऑफ फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स एंड द अदर डोनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से एनपीओ के द्वारा क्या नहीं बनाया जाता? एनपीओ प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यस। दे प्रिपेयर द कैश बुक, यस। दे प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, यस। They prepare the trading, no, they are not preparing the trading and profit and loss account. Instead of trading and profit and loss account, which account is prepared by NPO? Name that account. बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? बी क्विक बेटा। ओके, मैं बता देता हूं। दे प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेक ए ट्रायल बैलेंस, इट इज ट्रू और फॉल्स? बताइए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? Yes, it is true. They prepare the trial balance. Reason being here that you can read it from this point. इसको आप नोट कर लें, इस रीजन है, रीजन आप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following will be directly added to the capital fund on the liability side of balance sheet? इनमें से कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, यस, वी आर एडेड इट डायरेक्टली इनटू बैलेंस शीट। Legacies are also to be added if they are specified as capital receipts. अगर ये स्पेसिफाइड है कि ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे, अदरवाइज इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करके चलते हैं एज पर द एनसीईआरटी गाइडलाइंस। ध्यान रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, बाकी कहीं कुछ लिखा नहीं है। नॉर्मली अगर आप इसको कैपिटल रिसीट भी मान लेते हैं तो आप इसको बैलेंस शीट में डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एज पर द ऑप्शंस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्योंकि लीगेसी को इसी साल से एनसीईआरटी ने एक रिवेन्यू रिसीट माना है, जब तक कि स्पेसिफाइड ना हो, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम शो करके चलते हैं। लेकिन अगर फिर भी स्पेसिफाइड ना, तो आप नोट देकर एज पर योर कन्वीनियंस ट्रीट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस also prepare a blank which facilitate the preparation of accurate as well as income and expenditure account and balance sheet. NPOs जो है ना प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं बेसिकली बेटा? वो दे प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं? वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? ताकि वो प्रॉपरली क्या बना सकें, एक्यूरेट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना सकें, और जिसके आधार पर हम क्या बना सकें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसके आप आंसर नोट कर सकते हैं, ये ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसके आधार पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली हम मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए क्या बनाया जाता है बेटा? बैलेंस शीट। तो दे प्रिपेयर द बैलेंस शीट to
to ascertain the financial position of an organization. Next question है, sometimes for not for profit organization it becomes necessary to prepare balance sheet as at the beginning of year in order to find out opening capital fund. ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए कई बार हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ जाती है। तो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और जनरल फंड, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यस इट इज ट्रू। जब आपको ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन नहीं होता तो तभी हम क्या बनाते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। So these are the 11 questions that we have to be discussed today. In the next class, we are going to be discuss about the receipts and payment accounts and its silent feature. Even though I have told you what are the various silent features of receipt payment account, and the same features are to be discussed here. As it is, we will going to be discuss some questions on these, so you have to read it in advance because I have sent this file already to you. पीपल्स, यू स्टूडेंट्स, तो आप इसको एडवांस में पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।